और तुलसी पत्र खीर के ऊपर रखा और फिर भगवान से वही प्रार्थना करने लगे वापस। तदीयमस्तु गोविंद पूरा मंत्र बोला। तो गर्गाचार्य जी क्या कहें कि हे नाथ मैं आपका सेवक हूँ, हे नारायण लक्ष्मीपति आप शीघ्र पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। अब कन्हैया ने जैसे ही सुना वहां जाने के लिए अधीर हो गया। गर्गाचार्य जी फिर बुला रहे। अब उसने योग माया को आदेश दिया कि यशोदा मैया के आंखों में जाके बस जा। निद्रा देवी यशोदा मैया के आंखों में जाके बस जा। अब यशोदा की आंखें तो नींद से भरी और कन्हैया ने देखा कि मैया सो रही तो दौड़ता दौड़ता हुआ गर्गाचार्य जी के पास आकर के खीर का भोग लगाने लगा कन्हैया। अब गर्गाचार्य ने देखा क्या वापस नंद का बालक यशोदा का बालक तो वापस आ गया और मेरी खीर इस बार भी झूठी कर दी। अब कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को बार बार परेशान करने से अब ठीक नहीं है, बार बार मैं कब तक भरमाता रहूंगा। अब कन्हैया ने अपना चतुर्भुज रूप गर्गाचार्य जी को दिखाया। बोलो नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कन्हैया ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया कि महाराज आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हो वो मैं ही तो हूँ। अब बार बार बुला रहे हो, मैं कैसे नहीं आऊँ, मैं हूँ। और कन्हैया कहता है कि महाराज मैं गोकुल में कन्हैया के रूप में अवतार लेकर आया हूँ। महाराज आपकी तपस्या सफल हो गई। गर्गाचार्य जी ने सानंद दर्शन किया और गर्गाचार्य जी कन्हैया को देखते देखते स्तब्ध हो गए कि जिन नारायण के मैंने बरसों तप किया, तपस्या की, आज वो साक्षात मेरे सन्मुख है। अब गर्गाचार्य सोचते हैं कि अच्छा हो कि यदि प्रभु मेरे गोद में आकर बैठ जाए। तो भगवान दर्शन दे दिया तो उनकी और इच्छा हो कि कन्हैया मेरी गोद में आके बैठे तो कितना अच्छा है। कन्हैया गर्गाचार्य जी की गोद में बैठ गया, कहने लगा महाराज अब आप भोजन करो, आपको बहुत परेशान कर दिया मैंने, अब आप भोजन करो आराम से। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कोर रखेंगे तब ही खाऊंगा। तब कन्हैया ने गर्गाचार्य जी के मुंह में कोर रखा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देव इस सुंदर झांकी का दर्शन कर अपने अंदर। और परीक्षित जी उस झांकी का दर्शन करके आनंद विभोर हो रहे हैं। एक क्षण के लिए भी परीक्षित का मन संसार के विषयों में नहीं है। और सुखदेव जी चाहते हैं कि परीक्षित भगवान की झांकी का दर्शन करते 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 मुक्त हो जाए। गर्गाचार्य जी ने माना, गर्गाचार्य जी मानने लगे कि आज मेरा जीवन जो है वो सफल हो गया। और इधर यशोदा मैया के एकदम से नींद खुली तो यशोदा मैया सोचने लगे लाला कहाँ गया, मेरी गोद में था, अब लाला कहाँ है। उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य जी महाराज की गोद में आराम से बैठा। और गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे यशोदा मैया तेने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप में पधारे हैं। अब लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य जी अगर भांडा फोड़ देंगे कि मैं भगवान हूँ तो मैया मुझे फिर पुत्र जैसा प्यार थोड़ी करेगी। और भगवान का स्थान क्या होता है, घर में ताक के अंदर बिठा देते, तो मैया तो ताक में बिठा देगी, रोज तो अगरबत्ती लगाएगी। क्योंकि वात्सल भाव जो होता है उसमें ऐश्वर्य विरोध है। उसमें वात्सल भाव जो है वो ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य जी के पास यदि यशोदा के मन में जम गई तो ऐसा लाड प्यार थोड़ी मिलेगा। और मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के हेतु गोकुल में आया हूँ, अवतार लिया है। तो उन्होंने योग माया को आज्ञा दी कि माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होना चाहिए। यशोदा को भुला में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। आदि माया तो कौन है, राधिका जी है। आदि माया जो है राधिका का ही स्वरूप है।
वर कृष्ण का मोह जो उत्पन्न करती है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब आगे भागवत कथा में माखन चोरी की कथा आती है। कन्हैया की बाल लीला, अद्भुत बाल लीला। अब बाल कृष्ण दिनों दिन जो है थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए वहां पर आते हैं। अब उनमें गोप बालकों में कई बालक जो थे थोड़े दुबले पतले भी थे। तो कन्हैया ने एक दुर्बल, थोड़ा दुबला पतला था एक बालक, नाम था मधुमंगल। तो मधुमंगल से कहा कि क्यों रे मधुमंगल, तू इतना दुबला पतला क्यों है? थोड़ा घी भी खाया कर, थोड़ा मक्खन वक्खन खाया कर, पूरा मरा मरा हो रहा दुबला पतला, थोड़ा खाया कर, देख मेरे जैसा तगड़ा बन थोड़ा। अब मधुमंगल बेचारा कहने लगा, कन्हैया देख हम तो बड़े गरीब हैं। अरे भैया हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं? कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन तो कर के रूप में मुझे पहुंचाओ, कोई नहीं खाएगा, पहले कर मुझे तो सारा माखन तो कंस को देना पड़ता है। तो ब्रजवासी बेचारे जो इतने भोले हैं कि अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कहाँ कंस को देते। अगर पता चल जाए कि उस माखन में से किसी ने माखन खा लिया तो कंस के जो पहलवान थे, कंस के जो दूत थे, वो आकर उनको मारते। इसलिए बेचारे डर के मारे जरा भी माखन का सेवन नहीं करे, जो आया पूछा करके। अब कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं। ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेजते हैं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कन्हैया कहता है कि ऐसा अब नहीं होगा, कोई कंस को माखन नहीं भेजेगा, कोई कारवार नहीं भेजेगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि तुम जो माखन कंस को भेजते हो वो सारा माखन कंस अपने पहलवान को खिला देता और वो पहलवान सब तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मधुमंगल बेचारा ऐसी प्रेम भरी बातें सुनी तो रोने लगा कि कहा कन्हैया ऐसा हो सकता है क्या? तो कन्हैया कहता है, अरे मधुमंगल रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा, तू चिंता मत कर। तो मधुमंगल के साथ सब मित्र कहने लगे, अरे कन्हैया तो हमको रोज रोज माखन कहाँ से देगा बता? अगर तेरे घर का माखन देगा तो तेरी माता तेरे को पिटाई करेगी। तो कन्हैया क्या कहता है बता? अरे नहीं नहीं रे मित्रों, मैं अपने घर का माखन थोड़ी दूंगा, अरे बाहर से कमा कर तुमको सबको खिलाऊंगा। बोले कमाई कहाँ से करेगा? तो मित्रों ने कहा तू चोरी करेगा? क्या तो माखन की चोरी करेगा? तो कन्हैया कहता हाँ चोरी ही करनी पड़ेगी। अब सारी मित्र मंडली ग्वाल वालों की पास में खड़ी है और कन्हैया कहता है कि अपन एक मंडली बनाएंगे, पूरे एक 80 बड़े मंडली बनाते हैं और उसका नाम क्या रखेंगे पता? कन्हैया क्या कहता है कि बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। इस मंडली का नाम ये रखेंगे अपन। कौन सा रहा? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। अब कन्हैया जो कहते वो कोई बोलता नहीं है। हाँ कन्हैया आपने तो ठीक है, माखन मिलेगा, अरे खूब माखन खाओ, कोई चिंता मत करो, सब मैं निपट जाऊंगी। अब सारे मित्र बोले मधुमंगल के साथ में कि भैया कन्हैया ये बता, यदि चोरी करते हुए अगर हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? तो कन्हैया के क्या कहता है पता? कि मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख नहीं पाएगा और यदि पकड़े गए तो हम छूट जाएंगे। मित्र कहने लगे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सारे मित्र कहे कन्हैया वो मंत्र है कौन सा, बता तो सही। तो कन्हैया क्या कहता है कि चोरी करते समय कफल्लम कफल्लम बोलते रहे। क्या बोलना? कफल्लम कफल्लम बोलते रहे, चोरी करना, कोई नहीं पकड़ेगा। तो मित्रों ने कहा ये कफल्लम कौन थे? अरे बोले कफल्लम एक ऋषि थे जो चोर विद्या का प्रचार किया था।
और वह मंत्र उन्हीं ने सीखा। पर ये साधारण मनुष्य के लिए बात नहीं, ये तो कन्हैया की बात नहीं, उतने के मित्रों की। अब कफल्लम कफल्लम बोल के अगर हम साधारण आदमी कहीं गया ऐसा करने तो सीधा अंदर फिट हो जाएगा। ये तो कन्हैया की बात नहीं। तो कन्हैया की था मित्र डरो मत, ये ऋषि का मंत्र है। चिंता करने को तो याद रखो कि इस मंत्र का बोलते बोलते अपन करेगी तो अपने कुछ नहीं होना। तुम चिंता, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राजा परीक्षित कन्हैया की ऐसी बाल लीला को ध्यान, आंख बंद करके उस बाल लीला का अंदर अंदर तो हृदय में कन्हैया को विराजमान कर और उस झांकी का दर्शन करके कन्हैया ने कैसी बाल लीला की। अब आज जो है मंडल की स्थापना हो गई। अब इस मंडल का अध्यक्ष कन्हैया कहता कि मंडल का अध्यक्ष मैं बनूंगा, मैं अध्यक्ष रहूंगा। तब सबको तो इतना ही देखते रहना है कि कन्हैया कहता है कि तुमको कुछ नहीं करना, तुमको खाली क्या काम करना है, इतना ध्यान रखना है कि गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती है, बस इतना तुमको ध्यान रखना। कौन से रास्ते से जाती है और वापस कब आती है, एक खबर मेरे को दे देना, बाकी तो सब मैं निपट लूँ। अब गोपियां भी चाहती है कि कन्हैया उनके घर का रोज माखन भी खावे, रोज आता रहे। शिकायत करती है, उपल्ले मन से करती है, मगर अंदर अंदर तो गोपियां सोचती है कि कन्हैया हमारे घर रोज आवे तो अच्छा है। ऐसी गोपियों के भी कन्हैया के प्रति बड़ा प्रेम है। लाला की एक झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पर पहुंच जाती। अगर कन्हैया का दर्शन नहीं होगा तो सुबह ही सुबह गोपियां यशोदा के वहां चली जाती है। अब बहाना क्या करे, यशोदा के क्यों आई सुबह सुबह, तो गोपियां झूठा मोटा भी किस्सा बनाकर यशोदा मैया सुना देती। देखना तो कन्हैया को है। तो गोपियां यशोदा से शिकायत करती कि यशोदा मैया, गायों को धोने का समय होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ दे। यशोदा मैया से क्यों आई हो, इसलिए आई हो कि तेरा कन्हैया बड़ा नटखट है, शरारती है, गायों को धोने का समय होता है उसके पहले बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चला जाता है और अपने मित्रों में तथा वानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में उसे कुछ नहीं मिलता तो पता है यशोदा क्या करता है, वो यशोदा के क्या करता है, तो गुस्से में हमारे बालकों को रुलाता है। और हम दूध दही माखन चाय दही भी रख दे, अगर छीके पर चढ़ा दे तो भी वो इतना नटखट है कि पता नहीं कैसे चुरा ले, शिकायत कर। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसको नहीं रोक सकता। कन्हैया जैसे अंधेरे में जाता है तो पता नहीं ऐसा क्या है, उसने अपने आप उजाला। तो कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां प्रकाश फैल जाता है। अब यदि गोपियां कहती है कि यशोदा हम यदि कन्हैया को चोर कहती हैं तो वो क्या कहता है हमको पता है, वो हमको कहता है कि तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी माँ चोर, और मैं तो माखन खाऊंगा, कुछ भी कर ले, मैं इस घर का मालिक हूँ, स्वामी हूँ। बोल अब हम क्या करें। तो एक गोपी कहती कि माता क्या बताऊं तुमको, गायों के धोने के समय पहले कन्हैया बछड़ा को छोड़ देता है। अब यशोदा मैया ने गोपियों से कहा कि यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो तुम डांट दो ना उसको, मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम डांट फटकार लगाओ उसको। अब गोपी जो कहते कि माता हम उसे क्या डांटे, अरे उल्टा वो हमको डांट देता। अब गोपी कहते कि मैं यशोदा कल ही वो मेरे घर आया बता, और मैं उसको पकड़ने गई, ऐसा भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती मैं थक गई और उसको पकड़ न सकी। अब कन्हैया दूर जाकर वहां जाकर मेरे को अंगूठा बता के चिढ़ाने लगा, बता इतना शरारती।
अब एक और सखी ने कहा कि माता तुम्हारा कन्हैया जो है बड़ा माखन चोर है। अब यशोदा ने उस गोपी को पास में आकर कहा कि थोड़ा धीरे बोल, धीरे, तो चोर चोर ऐसा कहेगी तो थोड़ा इस बात को धीरे बोल, आहिस्ता बोल। अगर यह बात जो है गांव में फैल गई, समाज में फैल गई, तो मेरे लाला को कन्या कौन देगा बेटा? इसकी शादी कैसे होगी? गोपी कन्हैया, गोपी कहते हैं कि मैया यशोदा अगर कन्हैया कुछ भी मांगे तो उसको हम देने को तैयार है, मना नहीं करते, मगर वो चोरी क्यों करता है? यशोदा ने कन्हैया को फिर डांटने का विचार किया कि तो गलत बात है, इसको डांट देनी चाहिए। किंतु मैया सोचने लगी कि यदि मैं उसको डांटूंगी डर जाएगा, छोटा बच्चा ही है अभी। तो यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि तेरे को ऐसा नटखट नहीं बनना चाहिए, किसी के यहाँ जाके चोरी करना, गायों को छोड़ देना, ये सब उधम मत कर, और अपने ही घर का माखन खाना चाहिए तेरे को। अब कन्हैया क्या कहता है कि मैया मुझे अपने घर का माखन क्या मालूम, भाता ही नहीं। मैया मुझे अपने घर का माखन नहीं भाता। और फिर क्या कहता है, मैया अपने घर का माखन अगर मैं खाऊंगा तो कम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ, इसमें क्या इतराज है? और कन्हैया कहता पता नहीं मैया, इन गोपियों के यहाँ माखन में खाता हूँ तो मेरे को मीठा लगता है। अब सखियों ने कहा कि माता इस माखन पर तो बहुत लाड पार मत कर, बिगड़ जाएगा। अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी विवेक से कथा करते हैं, कहने लगे कि श्री कृष्ण चोर है ऐसा गोपियों का भाव नहीं है। हाँ तो चोर है, मगर गोपियों का भाव ऐसा नहीं है। ब्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला करती थी। उनका भाव तो ये था कि चोरी की बात कह रही, मगर कन्हैया नहीं जावे चोरी करने, तो उनको ये हो कि आज आया क्यों नहीं। इसलिए चोरी का मन में भाव नहीं है, उनका भाव शुद्ध है। अब माता ने पूछा कि कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुमको खबर हो जाती है क्या? गोपियां कहती हाँ हाँ यशोदा, कभी कभी तो उनके आने की बात सपने में आ जाती है, क्योंकि उनको कन्हैया से इतना प्रेम है। कभी कभी तो सपने में आ जाती है, सोने को जाती है तो वहां भी कन्हैया ही हमको दिख रहा है, सपने में भी कन्हैया ही कन्हैया आता है। एक गोपी कहने लगी कि यशोदा बिस्तर में भी मुझे कन्हैया ही आ रहा है, और कुछ दिखता ही नहीं। वो घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आंखों से दूर नहीं होती। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है, मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत पड़ती है। मैं जो भी काम करती हूँ केवल कृष्ण का ही स्मरण करती हूँ, मुझे और कुछ सोचता ही नहीं। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी मुझे केवल कृष्ण ही आता है। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पर आया और उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच में लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा हुआ होगा, कथा कहती है कि जिस सांसारिक वस्तु में हमारा मन रहेगा, सपने में वही तो बात रात में आएगी कि नहीं आएगी। तो दिन भर गोपियां कृष्ण कृष्ण करती तो सपने में कृष्ण ही आते। तो कथा कहती है सच्चे वैष्णव का मन जो है कृष्ण से बंधा रहता है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। माँ मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं पागल सी हो गई, आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ में मैं बेलन रख दिया, क्योंकि मेरे तो कृष्ण दिमाग में चल रहा था कि आज आया क्यों नहीं, तो वहाँ लकड़ी की जगह बेलन डाल दिया। एक गोपी ने बताया कि घर में कन्हैया सभी का चहेता है। आज मैं जेठ जी को भोजन परोस रही थी कि मन कन्हैया की मीठी मीठी यादों में मेरा खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे बार बार मुरब्बा मांगा तो छीके पर से मुरब्बा की हांडी उतार कर परोसने लगी। गोपी कह रही है अब मुरब्बा बड़ा सरस था,
और फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी बहुत इच्छा होती है कि घर में अगर कुछ भी बने तो मेरा कन्हैया के लिए बहुत अच्छा। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा, वो गोपी सोच रही है। अगर कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी भी उसे खाने पर बिठा देंगे और मैं उसको मुरब्बा दूंगी। गोपी का ये भाव है। फिर कहने लगी माता कन्हैया आए, इस इच्छा से मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हड्डी को छीके पर चढ़ाने के बदले में मैंने अपने बेटे को ही चढ़ा दिया। हांडी तो नीचे रह गई, मुन्ना था, मुन्ने को छीके पर बिठा दिया क्योंकि कृष्ण की तरफ से बोलो बाल कृष्ण लाल। गोपी कहते मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि सारा काम काज छोड़कर केवल कन्हैया की रट लगाते रहते। एक अन्य सखी ने कहा कि मैया कन्हैया ने तो आज मेरी लाज ही रख ली समझ। यशोदा ने पूछी कि ऐसी क्या बात हुई? वो सखी कह रही कि मेरा स्वभाव हो गया कि रसोई बनाते समय भी मैं हरे कृष्ण का जप करती रहती हूँ। तो गोपी कहती कि आज मेरे घर मेहमान आए, मेरे ससुर जी थोड़े बड़े क्रोधी हैं। अब मेहमान आए तो ससुर जी ने मुझसे कहा कि आज घर पे मेहमान आए थे, भोजन सावधानी से बना, तो कृष्ण कृष्ण करती रहती है, इसलिए कहीं गड़बड़ मत कर। तो मैं भोजन बनाती बनाती सोचने लगी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है, भोजन तो सरस रूप प्रभु के लिए बना जाए। तो हरे कृष्ण का जप करती रसोई में बनाने लगी। कृष्ण कृष्ण का चिंतन करते करते रसोई बनाई। रसोई कर तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में सबके होनी चाहिए। भगवान का नाम जपते जपते अगर हम भोजन बनाएंगे तो उस भोजन के अंदर बड़ा आनंद आएगा। तो मैंने सारी रसोई तो सावधानी रहकर बनाई और अंत में मोहन भोग बनाने लगी। गोपी क्या करी, यशोदा से कि मैं मोहन भोग बनाने लगी तो कृष्ण की याद में क्या गलती हो गई कि चीनी की जगह मैंने नमक डाल दिया। और इतने में आ गए मेहमान और वो सारा भोजन मैंने परोसा तो मेरे को भी पता नहीं कि मैंने नमक डाल दिया। मेरे भोजन परोसा, मेहमान ने भोजन ग्रहण किया तो उस भोजन की क्या बड़ाई करने लगे मेहमान। तो क्या तुम्हारी बहू ने कितना सरस भोजन बनाया, कितना मीठा है। नमक डालने पर उनको नमक की जगह भगवान की कृपा से वो चीनी हो गई। और मेरे ससुर जी कहने लगे, मेरी भी बड़ी तारीफ करने लगे, बड़े क्रोधी थे, मगर ससुर जी क्या कहते हैं, मेरी रसोई की बड़ी प्रशंसा की और कहने लगे ये मेरी पुत्र वधु नहीं अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, ऐसी प्रशंसा करी। और अंत में मेहमान चले गए। फिर जब मैंने उस भोजन को ग्रहण किया तो वो मोहन भोग मीठा नहीं था, नमकीन था। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो भगवान की इसी अनेक रस भरी लीला है।